हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शुभ्या अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 10 से 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आते ही हैं और सीरीज़ तो 5 नंबर की आती ही। अगर हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे 20-25 नंबर आराम से फिक्स हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, इनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इन क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट हम कर सकते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। ये क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन का। सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आसानी से इनका आंसर निकालना है। ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है, इसमें हमें सिंप्लीफाई मेथड से इनका आंसर निकालना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन में लेंगे तो ये 249.75 है, तो ये क्या हो जाएगा 250। क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू लेना है तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो भी अप्रॉक्स में ही होते हैं, इसलिए हम इसको 250 लेंगे, इंटू करेंगे, इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 900, क्योंकि ये 901 है, इसको हम 900 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है। उसके बाद लिखेंगे बटे में 100, क्योंकि ये परसेंटेज लगा है। और यहाँ पे देखेंगे आप डिवाइड 7.496 है। अब हम इसको 8 नहीं ले सकते क्योंकि 7.4 है, तो इसको हम 7.5 तो लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 7.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, फिर 25 दिया 75 और 25 धाम 100, ठीक है। फिर 3 दिया 9, तो क्या आ गया हमारे पास, हमारा आंसर हो गया 300 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम आरआरबी या फिर आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जिनको हम 30 सेकेंड में बहुत ईजिली सॉल्व करके अपने मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए हमें स्क्वायर रूट याद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, तो आप उस लिंक में क्लिक करके आप क्यूब स्क्वायर और ये सब कुछ बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्यूब और स्क्वायर टेबल, इन सब की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब ये क्या होता है 1521 किसका रूट होता है, ये होता है 39 का रूट होता है। अगर आपको याद होगा तो आप फट से कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बैंक के पेपर में ये याद होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। उसके बाद यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लगाएंगे हम, और फिर माइनस में दिया हुआ है माइनस लिखेंगे। और ये 49.96 है, तो इसको हम 50 लिख सकते हैं, इंटू 4000 डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंटेज लिखा है, ये जीरो से ये जीरो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हम माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 2000। अब 20 जाएगा यहाँ, 2000 जाएगा यहाँ पे, तो जब 2000 यहाँ जाएगा तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2039, और फिर हो जाएगा 1024। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1015। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ एक लाइन में, अभी तो मैंने आपको समझाया इसलिए पूरा ऐसा करके दिखाया, नहीं तो हम एक लाइन में इस क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बताती हूँ, ये अप्रॉक्सीमेशन है तो कैसे करेंगे। यहाँ 1361 लिखा और लिखा हमने 453। अब हमें ये देखना है कि ये जो 453 है ये कितना गुना है, ये जो 1361 है कितना गुना है 453 का,
ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 4 तिया 12 3 गुना हो रहा है। तो अब ये चूँकि ये अप्रॉक्सीमेशन है तो हम इसमें कर सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट 3 से कट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 3, क्योंकि 4 तिया 12 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो दिया है 33 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आया 99। उसके बाद प्लस में 21 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ में। अब ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे अगर आपको क्यूब याद नहीं है किसी भी वैल्यू का, क्यूब कम से कम आपको याद होना ज़रूरी होता है। तो क्यूब हमें 15 से 20 तक की डिजिट का याद होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस को देख के याद कर सकते हैं कि कैसे याद करना है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। 27 45 किसी भी डिजिट का क्यूब नहीं होता है, लेकिन 27 49 ये किसका क्यूब होता है? 27 49 नहीं, सॉरी 27 44 क्यूब होता है किसका? 14 का। तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है 9.89, इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 261 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, और ये जो माइनस का 11 है यहाँ आके प्लस का 11 बन जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो गए और यहाँ पे ये हो जाएगा 26.1 प्लस 11 प्लस 14, ये हो गया प्लस 14। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ 29 का स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। 29 का स्क्वायर होता है 841। फिर 21 ये क्या है? 20.98, तो इसको हम मानेंगे 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर ये इसको हम लेंगे 60 इंटू 1000 डिवाइड में 100, क्योंकि ये 1001 है, 1 की अप्रॉक्स में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये हो गया, कट गया। क्या बचा हमारे पास? 841 माइनस 441 प्लस 600। इसको जोड़ेंगे और फिर इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 400 है, ये 600 है। अब तो ये क्या हो जाएगा? इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200 के आसपास कुछ आएगा। तो यहाँ पे लेके हम 200 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 1000। अप्रॉक्स में आप इसके जब ऑप्शन देखेंगे तो वो भी अप्रॉक्स में ही दिए होते हैं, तो आपको टिक भी वैसे ही करना है। आइए देखते हैं। अब हम कुछ नंबर सीरीज़ की बात करेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं 5 नंबर के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। अब देखेंगे आप यहाँ पे 2024, उसके बाद 1012। आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू इसकी आधी हाफ हो गई है, उसके बाद ये भी इसकी हाफ है, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 से। इसको अगर हमने डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आया 1012, ठीक है। अब फिर से हमने इसको डिवाइड करके देखा 2 से तो हमारे पास आएगा 506, पर यहाँ तो 508 दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब अगर अपन 508 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 254 ये आएगा। मतलब कि यहाँ पे 506 आ रहा है, यहाँ पे 254 आ रहा है। मतलब यहाँ पे +2 हुआ है और यहाँ पे भी +2 हुआ है, तब ये वाली वैल्यू आई है। इसको भी करके देख लीजिए नेक्स्ट वैल्यू को हम करके देखेंगे। 256 डिवाइड 2 128 +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 230, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया था? 212, लेकिन अगर हम 224 को हम 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 1020। 1020 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1010 आएगा, और फिर इसको हम 2 ऐड करेंगे तो 1012 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ में? 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें भी हमें ये बताना है कि कौन सी डिजिट इसमें जो दी हुई है वो रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि डिजिट में फ़र्क ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस का आ रहा है 7 का।
फिर यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 21। फिर यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 35, ठीक है। फिर आगे देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 49। तो देखिए आप कहीं ना कहीं ये 7 × 1 है, फिर ये 7 × 3 है, फिर ये 7 × 5 है, ये 7 × 7 है। तो आगे क्या होना चाहिए, 7 × 9 69 63। तो यहाँ पे 63 आ रहा है, लेकिन ये वाली जो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 77 का फ़र्क आना चाहिए। जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, 77 का। लेकिन यहाँ पे 77 का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। हम इसको माइनस करके देखते हैं, 365 में से 268 को माइनस करेंगे तो ये 77 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी और आंसर हमारा हो जाएगा 365। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 363 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 363। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने, इसमें हमको देखना है कि कौन सी नंबर सीरीज गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ×4 हुआ है, ठीक है। 4 में अगर हम ×4 करेंगे तो क्या है, 1 में अगर हम ×4 करेंगे तो 4 आएगा, 1 × 4 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 को किससे 8 से इंटू करेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। फिर अगर मैं 32 को किससे इंटू करूँगी तो 512 आएगा, अगर मैं 16 से इंटू करूँगी तो 512 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ 5.5 को मैं 2 से इंटू करूँगी तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिजिट डबल होती जा रही, 4 का 8, 8 का 16, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन 0.25 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 से, तो ये डिजिट 0.25 की जगह होनी चाहिए 0.5, इसलिए ये हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा आंसर होगा 0.25। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।